अभिविन्यास कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जी हाँ, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नज़ारा फरीदाबाद सेक्टर 16 स्कॉलर्स प्राइड स्कूल का है, जहां पर बच्चों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने भविष्य में अच्छी राह पर और जीवन को सुगम बनाने के लिए इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों, छात्रों को विद्यालय के सभी अध्यापक, विद्यालय की शिक्षण व परीक्षा नीतियों से अवगत कराना था। आपको बता दें कि 11वीं कक्षा के लिए छात्रों को विषयों का चयन किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार अपनी उलझनों को सुलझाकर अच्छी राह चुनना चाहिए और अपने रुचि व रुझान को मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार अपने 11वीं में सब्जेक्ट लेने चाहिए, इस पर विस्तारपूर्ण चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शांतिपूर्ण तरीके से सभी को बच्चों को जानकारी दी, जो कि बच्चों ने भरपूर इसका लाभ भी उठाया। आपको बता दें, इसके लिए विद्यालय में ई मेघा ऐप और एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रुप द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए उनकी उलझनों और समस्याओं का समाधान करने के लिए विद्यालय में उन्हें आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर AK सक्सेना ने सभी बच्चों को बधाई देते हुए अपने भविष्य में किस प्रकार अच्छी राह चुनकर अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहिए, बच्चों को इस बारे में समझाया और बच्चे ने प्रधानाचार्य AK सक्सेना की ध्यानपूर्वक बात सुनी और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए एक दृढ़ निश्चय बन लिया। आपको बता दें, इस मौके पर मंजू शर्मा ने सबका हार्दिक स्वागत किया और विद्यालय के शिक्षण और शिक्षिकाओं से परिचित कराया और विद्यालय की नीति, सभी विषय, परीक्षाओं की विस्तृत रूप से उन्होंने जानकारी भी दी। तत्पश्चात विद्यालय की अध्यापिका दीपिका यादव ने PPT द्वारा विद्यालय की सभी नीतियों और विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं इस मौके पर बच्चों ने आराम और शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को सुना और समझा और अपने भविष्य में सुगम राह चुनने के लिए अपने प्रधानाचार्य और अध्यापकों की बातों को गौर से सुना। वह इस मौके पर छात्र छात्राओं ने मीडिया के समक्ष बात करते हुए यह बताया कि किस तरह स्कूल का वातावरण उन्हें अपने घर के अनुकूल लगा और अपने मन के अनुकूल लगा और किस प्रकार एक शांत वातावरण में वह पढ़ रहे हैं और 10वीं में किस तरह उन्होंने अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता को और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में आई हूँ। 11th में कौन सा कोर्स लिया हुआ आपने? कॉमर्स विद मैथ्स। कॉमर्स विद मैथ। क्या कहना चाहोगे स्कूल के लिए, किस तरह की पढ़ाई चलती है? क्योंकि पहले ऑनलाइन थी, अब ऑफलाइन हो गई है। क्या कहना चाहोगे पढ़ाई के लिए? स्कूल में काफ़ी अच्छी पढ़ाई चलती है, टीचर्स भी बहुत हार्ड वर्किंग है, सारी चीज़ें अच्छे से समझाते हैं, नहीं समझ आते तो बार बार समझाते हैं जितनी बार पूछोगे, और काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। 10वीं के बाद है ना, बच्चे ये सोचते हैं क्या लें, मेडिकल लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, तो क्या सोच के आपने लिया कॉमर्स की? भाई मेरे को कॉमर्स में ज़्यादा स्कोप है। वैसे तो मुझे बाय प्रोफेशन एक एक्ट्रेस बनना है, लेकिन बिकॉज़ हर कोई नहीं बन पाता, उसमें हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो एक सेकंड का ऑप्शन होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कॉमर्स लिया एज अ सेकंड ऑप्शन, जिससे अगर वो नहीं हो पाता है तो मैं एक बार CA या CS के लिए ट्राई करूँगी। स्कूल में मैं बचपन से स्कूल में पढ़ रही हूँ अपनी मम्मी पढ़ रहे हो पापा? और मेरी मम्मा भी स्कूल में पढ़ी थी। उसके बाद अब मैं और मेरा भाई भी स्कूल से ही पास आउट हुआ अच्छा, है। ये बताइए कि आपने जो कॉमर्स लिया है वो किसके, मतलब अपने आप लिया मन से या फिर स्कूल के टीचर से कहने से या फिर माता पिता से या फिर दोस्त से, किसके कहने से लिया? नहीं, मैंने अपने मन से लिए, बस मैंने थोड़ा सजेशन पेरेंट्स से लिया था कि क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉमर्स अपने मन से लिया है, प्रेशराइज होके नहीं। क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगी कि आपको जो भी आगे करियर लेना है वो अपने पैशन को देख के लो, और सेकंड प्लान, आपके पास प्लान भी हमेशा होना चाहिए, और आपको हमेशा हार्ड ढींगरा। कुणाल, कौन सा स्कूल है और कौन सी एजुकेशन में पढ़ रहे हो? स्कॉलर्स प्राइड स्कूल। मैं अभी 11th परस्यू कर रहा हूँ। 10th के अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम्स दिए हैं। क्या ले हुआ है ये लगता? मैंने 11th में ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लेना है, जिसको आर्ट्स भी बोलते हैं हम। इस स्कूल में उसका बहुत अच्छा स्कोप है, सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं, इसलिए मैंने ये वाला स्कूल परस्यू करने के लिए सोचा। नहीं तो आई वॉज थिंकिंग टू चेंज द स्कूल एंड गोइंग टू ग्रैंड कोलम्बस, बट आई हैव टू ड्रॉप दैट आइडिया। और क्या देखते हो, जैसे आपने आर्ट्स लिया है, कोई अधिकतर बच्चे नॉन मेडिकल लेते हैं, आपने आर्ट्स लिया है, तो आर्ट्स में और क्या स्कोप देखते हो आप? आर्ट्स में बहुत सारी लाइनें हैं, जैसे नॉन मेड में या तो इंजीनियर बनेंगे या तो कोई टेक्नीशियन बनेंगे, मेडिकल में या तो आप डॉक्टर बनेंगे, कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन जाएंगे।
कॉमर्स में आप सीए या सीएस चले जाएंगे, बट आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जो जिनका इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है, साइंस में नहीं है, वो एसएसटी में है, तो वो ह्यूमैनिटीज़ परस्यू कर सकते हैं बहुत तो अच्छे से। आपने आर्ट्स लिया, हाँ जी। तो क्या सोचा आगे आगे के लिए? आगे मैंने अपना एम तो सबसे पहले यूपीएससी क्रैक करने का सोचा है, बट अगर वो नहीं होता तो मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी करने का सोचा है। मतलब गेम्स और अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, जैसे म्यूज़िक, आर्ट्स और जैसे जो और अदर स्कूल्स होते हैं उसमें ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है स्टूडेंट्स को, मतलब जो लोड होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है और इसमें कोई प्रेशर नहीं दिया जाता, साथ में टीचर्स जैसे फ्रेंड रहते हैं। वंश वाधवा 11th यहाँ कब से पढ़ क्लास 7 से 7 से पढ़ ओरिएंटेशन प्रोग्राम था वेयर टीचर डिस्कस और करियर ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स। किस तरह के रहा प्रोग्राम और आपने क्या सीखा? It was very nice. I learned that we should take best career options for our future and I have decided to take my career. क्या लगा कि क्या स्कूल में ऐसा खास है जो और स्कूलों में नहीं है? This school has very best teachers, best staff, management is very good and principal sir is very nice. आज स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कार्यक्रम था? आप भी पहुँचे इस कार्यक्रम में, कैसा लगा? अच्छा लगा। बच्चों को गाइडेंस मिली है कि क्या करना चाहिए आगे अपनी लाइफ में। तो आपके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरा तो एक ही बच्चा है। तो क्या सोचा कि भाई इतना अच्छा कार्यक्रम चला, मोटिवेट कर रहे हैं, आगे के लिए बता रहे हैं, तो कैसे मतलब क्या कहना चाहोगे स्कूल के लिए, स्कूल के स्टाफ? नहीं, स्कूल के लिए तो बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को। अगर स्कूल में भी कुछ नहीं समझ आता तो वो टीचर्स घर में भी मतलब कॉल करके बच्चा पूछे तो सब हेल्प करते हैं बच्चों को। मेरा नाम अवधेश कुमार सक्सेना है, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ। आज हम लोगों ने क्लास 11th में जो बच्चे आ रहे हैं, जिनके अभी 23 मई 2022 को एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, उनका ओरिएंटेशन किया था। उनको क्लास 10th तक तो सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्लास 11th से उनको बस चॉइस होती है कि कौन सी स्ट्रीम में जाएं और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। बेसिकली ये सब्जेक्ट चॉइस उनको अपने करियर को ध्यान में रखते हुए जिस करियर में वो जाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन पैशन चॉइसेस, उसके अकॉर्डिंगली करना होता है। तो आज का जो हमने ओरिएंटेशन सेशन रखा था उसका पर्पज़ यही था कि उनको सॉरी हम ये गाइड कर सके कि आगे आफ्टर 12th उनके पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है पहली बार, और करियर का सिलेक्शन करते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, एंड करियर के साथ साथ लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको सभी करियर में कॉमनली नीडेड है, चाहे वो स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी हो या फिर अदर लाइफ स्किल्स हो, लीडरशिप हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, एटसेट्रा। साथ साथ उनको ये भी बताया कि करियर कोई भी हो, कोई भी करियर ऊंचा या नीचा नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी करियर चूज़ करें वो ऐसा इस तरीके से उसको निभाएं कि उसका करने पे हमें खुशी हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारा पैशन हो, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसी पैशन को ही हम अपना करियर बना लें। सर एक सॉफ्टवेयर का भी एक सॉफ्टवेयर के बारे में मतलब बताया कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करके अपना करियर वाला चुन सकते हैं, क्या सॉफ्टवेयर है सर, उससे कैसे मदद मिल सकती है? ये ई-मैंगो का एक सॉफ्टवेयर है जो हमने परचेज़ किया हुआ है बच्चों के लिए, और क्लास 9 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए ये फ्री में अवेलेबल है। ऐप के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू है ये इसमें अगर वो किसी भी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन करियर उसमें से जो भी करियर वो चूज़ करते हैं उसके लिए क्या रास्ता है, फर्दर स्टडीज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस कॉलेज में जा सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, चाहे वो इंडियन हो या अब्रॉड हो। प्लस अगर वो उनमें से किसी कॉलेज को या किसी यूनिवर्सिटी को वो सेलेक्ट करते हैं, अपनी प्रेफरेंस में डालते हैं, तो उसमें एडमिशन का सिस्टम क्या है, ये सारा प्रोसेस उसके अंदर ये उसके अंदर है, एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ये सॉफ्टवेयर बाहर के बच्चे भी ले सकते हैं या फिर केवल जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए केवल? ये हमने केवल अपने बच्चों के लिए रखा है, बाहर के बच्चों के लिए नहीं है। जो हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बच्चा 12th करके पास हो जाता है, जो बच्चे जैसे अभी 12th में हैं, जब ये बच्चे पास हो जाएंगे तो पास होने के बाद भी उनके पास ये राइट रहेगा कि वो उसको यूज़ कर सकें। सर इस कार्यक्रम के तहत देखा कि बच्चे जब
10th पास करते हैं 11वीं 12वीं में आते हैं, तो कोर्स का डिफिकल्ट होता है काफ़ी कि मैं नॉन मेडिकल जाऊँ या मेडिकल या कॉमर्स या आर्ट, तो किस तरह से मतलब आप बच्चों को मतलब प्रिपेयर करते हो? आपने देखा होगा कि आज हमने सबसे पहले तो करियर काउंसलर को बुलाया था, जिन्होंने बताया था कि भाई आप किस तरीके से आप चूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। जहाँ तक उसकी बात है कि भाई एक बार चूज़ करने के बाद में उसमें आगे कैसे बढ़े, तो हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ हमारे सामने CBSE है, तो दूसरी तरफ एक ये बड़ी बच्चों के सामने एम होता है कि चाहे वो जी का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो जो क्लियर करना होता है, या CA का लिए CTBT होता है, या क्लैट एग्ज़ाम होता है जो लीगल प्रोफेशन में ले जाने के लिए होता है। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं, हम उनकी भी तैयारी कराते हैं बच्चों को। कई बार प्रोफेशनल्स बुलाते हैं और कई बार हम रेगुलर क्लासेस भी लगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड फ्रॉम द चिल्ड्रन। अभी जिस तरह से आपने देखा होगा कि CUET आया है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। हमने ये सोचा है कि हम CUET की भी प्रिपरेशन बच्चों को कराएं, क्योंकि इस बार हमने जो ऑब्ज़र्व किया कि बच्चे CUET की प्रिपरेशन के चक्कर में उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी को साइड कर दिया था, उसको सेकेंडरी कर दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि CUET की एंट्रेंस में या उसके सिलेक्शन के लिए 12th में बच्चों के मार्क्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इससे बच्चों की बोर्ड की प्रिपरेशन सफ़र हुई थी। ये फ्यूचर में ना हो, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी था कि अकॉर्डिंगली हम अपने आप को एडजस्ट करें, ट्विस्ट करें, और इसीलिए डिसाइड किया कि अब जो बच्चे हमारे 11th में आए हैं या 12th में आए हैं, हम उन बच्चों को CBSE की प्रिपरेशन के साथ साथ CUET की भी प्रिपरेशन साथ साथ कराएंगे, जिससे उनके ऊपर एक साथ बहुत बर्डन ना पड़े। सर मेरा लास्ट सवाल है, जो बच्चे 10th पास करके यहाँ से आए, जो जिन्होंने 10th पास किया, तो जब वो कोर्स लेते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो टीचर्स उनको गाइड करते हैं या फिर अपनी चॉइस से लेते हैं, या फिर उनके जो माता पिता हैं या मित्र हैं मतलब वो गाइड करते हैं? आज का सेशन यही तो था। आज का सेशन यही था कि हम बच्चों को ये बता सकें, गाइड कर सके। आपने खुद देखा था कि ई-मैंगो से भी आए थे, एक्स्ट्रा मार्क्स से भी रिसोर्स पर्सन आए थे, मिस मोनिका कपूर, जिन्होंने बताया कि भाई आपको सेलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। ना तो हमें क्राउड के साथ चलना है, ना ही पीयर इफेक्ट में आना चाहिए, पीयर प्रेशर में आना है। पेरेंट्स को भी ये कह रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि भाई ये नहीं है कि भाई मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो कम से कम मेरा बेटा बन जाइए। नहीं, भगवान ने कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं बनाए हैं, दो ट्विंस में भी डिफरेंस होता है। तो आज का सेशन ये था कि आप कैसे चूज़ करेंगे। सर सभी बच्चों और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे हर साल ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 94-95% मार्क 10th में लेके आते हैं और वो मेडिकल या नॉन मेडिकल या कॉमर्स चूज़ नहीं करते हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ या वोकेशनल में जाते हैं, अपनी खुशी से जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। क्योंकि कोई किसी ने सोचा कि मुझे सिविल सर्विस क्लियर करना है, तो कोई ये सोच के आता है कि मुझे जज बनना है। खुशी होती है जब उस लेवल के बच्चे भी इन ऑप्शंस को चूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि दे आर प्री डिसाइडेड। उन्होंने पहले से माइंड मेकअप किया हुआ है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है। सर बच्चों के लिए कोई खास संदेश देना चाहोगे इस वीडियो में? मैं यही कहूँगा, फिर अगेन मेरे सामने एक ही मैसेज है बच्चों के लिए कि कोई भी प्रोफेशन ख़राब नहीं होता, ख़राब इंसान होता है। कोई भी प्रोफेशन अच्छा नहीं होता, अच्छा इंसान होता है। प्रोफेशन कोई भी चूज़ करो, अच्छे इंसान बन के रहो, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। थैंक यू।